वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज पुलिस एहलकारों का हौसला बढ़ाने रहीम यार खान पहुंच गईं। शेख ज़ैद अस्पताल में जख्मी पुलिस एहलकारों की आयादत की। जख्मी जवानों के वालिदैन और अहले खाना से भी मुलाकात। हौसले बुलंद हैं, ठीक होकर फिर मुकाबला करेंगे, हम दुश्मनों से लड़ते रहेंगे। जख्मी सिपाही की मरियम नवाज से गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब की सिपाही को शाबाश, बुलंद हौसले को सराहा। मरियम नवाज ने कहा, हमला करने वालों को नहीं छोड़ेंगे, कोताही हुई गलती का अजाला करेंगे, आइंदा ऐसा वाकया नहीं होगा। हर शहीद कौम का हीरो है, सौगवार खानदानों की भरपूर कफालत की जाएगी। शहदा के बच्चों को मुफ्त तालीम, घर और नौकरी भी दी जाएगी। कच्चे के डाकू बेलगाम, शहरी और फोर्सेस निशाने पर। पुलिस ने 2002 से अब तक कच्चे में 52 छोटे और बड़े ऑपरेशंस किए। ऑपरेशंस में 69 डाकू हलाक और 56 जख्मी हुए। डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन में 34 पुलिस एहलकार और अफसरान शहीद, जबकि 43 जख्मी हुए। कच्चे के ऑपरेशन में अब तक 11 अरब 53 करोड़ के अखराजात भी आ चुके हैं। ईरान बस हादसे में जाँ बहक 28 पाकिस्तानियों का सफरे आखिरत। मैयतें रात गए खुसूसी तैयारे से पाकिस्तान लाई गईं। जैकबाबाद के शहबाज एयरबेस पर नमाज जनाजा अदा। सूबाई वजीर नासिर शाह समेत जिला इंतजामिया, अफसरान और दीगर अफराद ने शिरकत की। वज़ीर आज़म की हिदायत पर 23 जख्मियों की भी खुसूसी तैयारे के जरिए मुंतकली। 10 मैयतें एम्बुलेंसेस के जरिए लाड़काना मुंतकिल। इलाके की फजा सोगवार। कनकोट में 6 अफराद की नमाज जनाजा, लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। मुल्क में किसी किस्म की जो है वो नाराज़गी के नाम पर जो है वो टेररिज्म की एक चीज़ है जो कि रेड लाइन है, वो है कि पाकिस्तान की सलामती पे वार। आज पाकिस्तान मिज़ाइली कुव्वत भी बन चुका है, अब इसको मुआशी कुव्वत बनाना है। वो मुल्क जो G20 की तरफ जा रहा था, वो 4 साल के कलील अरसा में 47वीं मईशत गिर के बन गया। तो अगर पंजाब ने एक बड़ी मेहनत करके, हिम्मत करके 14 रुपए फी यूनिट कम किया है, तो आप दूसरे सूबों पे इसको ज़बरदस्ती ठोंस नहीं सकते। नाराजी के नाम पर दहशतगर्दी की इजाजत नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान की सलामती और सिक्योरिटी इदारों पर वार रेड लाइन है। 9 मई की जिम्मेदारान को सजाएं मिलेंगी। पाकिस्तान मिसाइल कुव्वत बन चुका है, अब मुआशी ताकत बनना है। G20 की तरफ जाने वाला मुल्क गिर कर 47वीं मईशत बन गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मीडिया टॉक। कहा, पीपल्स पार्टी के साथ कोई ऐसा मसला नहीं जो हल तलब नहीं। पंजाब ने हिम्मत करके बिजली की कीमतों में कमी की, ये फैसला दूसरे सूबों पर ठोंस नहीं सकते। जलसे की जगह और दिन का तयन ऐसा हो जिससे आवाम को मसला ना हो। अलीमा खान के रऊफ हसन के साथ व्हाट्सएप पैगामात ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। 23 जून 2023 को अलीमा खान ने रऊफ हसन को बुशरा बीबी से मंसूब पैगाम भेजा। पैगाम में बानी PTI से जेल में मुलाकात और रोने के वाक़े की रोदात बयान की गई। अलीमा खान ने कहा कि बुशरा बीबी को ये पैगाम अहमकाना है। बुशरा बीबी का डिसइंफॉर्मेशन सेल लोगों को उकसा रहा है, इस पैगाम की तशहीर ना की जाए। अलीमा खान की रऊफ हसन को हिदायत। मुआशरे को तकसीम करने वाले खुद तकसीम का शिकार हैं। तहरीके इंसाफ कई हिस्सों में तकसीम होती नजर आ रही है। अलीमा खान ने बुशरा बीबी के बयान को झूठा करार दिया। नफरत की सियासत का अंजाम अच्छा नहीं होता। पार्टी पर कब्जे की जंग में आप मुल्क का नुकसान कर रहे हैं। बुशरा बीबी की कोशिश है कि पार्टी पर उनकी गिरफ्त मजबूत हो। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान में पहली मर्तबा EV टैक्सीज भी हम शुरू करने जा रहे हैं। उसमें हम पिंक टैक्सीज जो हैं वो भी शुरू करने जा रहे हैं, ताकि पिंक टैक्सीज के जरिए खवातीन ड्राइवर होंगी और खवातीन ड्राइवर को रोजगार भी मिलेगा। हम चाहते हैं कि कराची के हर शहरी को अच्छी सस्ती ट्रांसपोर्ट जो है वो मुहैया हो, ताकि लोग आसानी के साथ इस महंगाई के दौर में जो है अपनी सफरी सहूलियात को अच्छे स्टैंडर्ड से लेकर जाएँ। सिंध हुकूमत का EV टैक्सी सर्विस शुरू करने का ऐलान। EV टैक्सी की ड्राइवर्स खवातीन होंगी। कराची के शहरियों को जदीद बसें फराहम कर रहे हैं। ये पहली बस होगी जो बायोगैस पर चलेगी। निगरान हुकूमत की नाअहली की वजह से ट्रैफिक के मसाइल बढ़े। BRT रेड लाइन मंसूबे पर तामीराती काम बर वक्त मुकम्मल होगा। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की मीडिया टॉक। शागिर्दाना
हमारा निजाम अपने पूरे जबर के साथ मौजूद। हम बड़ी बेशर्मी के साथ इस जागीरदाराना जमहूरियत को जमहूरियत कहते हैं। इस निजाम को बड़े छन्नाके के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरी कुव्वत के साथ गिराने, तोड़ने और बिखेरने की जरूरत है। इसके अलावा कोई तब्दीली नहीं है। ये शहर टैक्स भी दे रहा है और डोनेशन भी दे रहा है। ये शहर खैरात में पल रहा है, तो पूरे मुल्क को खैरात दे रहा है। जो टैक्स दे रहे होते हैं, रियासत जवाबदेह होती है कि आपका टैक्स कहाँ लग रहा है। बड़ी बेशर्मी के साथ जागीरदाराना निजाम को जमहूरियत कहा जाता है। जागीरदाराना निजाम पाकिस्तान की तरक्की में रुकावट है। इस निजाम को गिराने और तोड़ने की जरूरत है। इन हालात में मुल्क नहीं चल पाएगा, इसे ठीक करना होगा। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी का तकरीब से खिताब। कहा, कराची पूरे मुल्क को खैरात दे रहा है। टैक्स देने वालों को पता होना चाहिए कि टैक्स का पैसा कहाँ लग रहा है। कराची टैक्स और चंदा दोनों दे रहा है। MQM ने ताजरों और कुर्बानी की खालों की सूरत में जो चंदा जमा किया उसे भी याद रखें। हमारे अस्पतालों का चंदा आवाम की बेहतरी पर खर्च हो रहा है। आपने कहाँ खर्च किया? सूबाई वजीर तवानाई नासिर हुसैन शाह का खालिद मकबूल सिद्दीकी के बयान पर रद्द अमल। कहा, MQM को समझना होगा कि कराची की ठेकेदारी अब उनकी नहीं रही और ना ही आवाम नहीं उन्हें पसंद करते हैं। कराची अब नफरत, तंग नजरी और मायूसी से बाहर निकल चुका और अब पीछे धकेलने की कोशिश ना करें। पंजाब में कल से बारिशों का नया स्पेल शुरू होगा। PTMA ने अलर्ट जारी कर दिया। 29 अगस्त तक बारिशों की पेशगोई। लाहौर, गुजरावाला, रावलपिंडी और दीगर इलाकों में बारिशें मुतवक्के। कोहे सुलेमान और केरथर रेंज में शदीद बारिशों के बायस रुदोखियों में सैलाबी रैलों का खदशा। मालाकंड डर गई की हरी नहर में पहाड़ी तोदा गिर गया पानी। रिहायशी इलाके में दाखिल घरों की दीवारें गिर गईं। बांग्लादेश में मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। बारिशों और सैलाब से 45 लाख अफराद मुतासर, 13 अमवात रिकॉर्ड। ढाका और चिटागोंग के दरमियान ज़मीनी राबता मुनक़ता, आबादियाँ पानी में डूब गईं। भारत में मुसलसल 4 रोज़ बारिशों के बायस दरियाओं में तुग़यानी। शिमाली मशरिक़ी रियासत त्रिपुरा में बारिशों, सैलाब और लैंड स्लाइडिंग में 23 अफराद हलाक, 60,000 से ज़ायद अफराद बेघर। बांग्लादेश की जानिब से सैलाब का जिम्मेदार करार देने और पानी छोड़ने का इल्ज़ाम भारत ने मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से बांग्लादेश को सैलाब से निपटने में मदद की पेशकश। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को खत में लिखा कि बांग्लादेश में हालिया तबाहकुन सैलाबी सूरत हाल पर दिली दुख और रंज है। कड़े वक्त में पूरी पाकिस्तानी कौम की हमदर्दियां बांग्लादेशी हुकूमत और आवाम के साथ हैं। बांग्लादेशी आवाम मुश्किलात में अपने हौसले और हिम्मत के लिए जाने जाते हैं। पर उम्मीद हूं कि बांग्लादेश आपकी क़यादत में इस मुश्किल से जल्द निकल आएगा। एशियाई तरक्याती बैंक ने तरसीलात ज़र को पाकिस्तानी मईशत का अहम सतून करार दे दिया। कोरोना में तरसीलात ज़र 19.8% इजाफे से 31.1 अरब डॉलर रिकॉर्ड की गई। रिपोर्ट के मुताबिक तरसीलात ज़र गुर्बत में कमी और ज़र मुबादला बढ़ाने का कलीदी जरिया है। पॉलिसी इक़दाम तरसीलात ज़र को सरमायाकारी में तब्दील कर सकते हैं। ADB ने समुंदर पार पाकिस्तानियों को मज़ीद तरग़ीबात देने की सिफारिश कर दी। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी के घर बेटे की पैदाइश। शाहीन शाह अफरीदी के यहाँ पहले बच्चे की पैदाइश हुई। नाम अली यार रखा गया। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी नाना बन गए। बांग्लादेश के क्रिकेटर शकीबुल हसन की कत्ल के मुकदमे में नामजदगी। बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट के वकील की जानिब से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को लीगल नोटिस जारी। लीगल नोटिस में शकीबुल हसन को तहकीकात के लिए पाकिस्तान से वापस बुलाने का मुतालबा। शकीबुल हसन को फौरी तौर पर टीम से निकालकर वापस बांग्लादेश बुलाया जाए। लीगल नोटिस का मतन, शकीबुल हसन पर ढाका में गारमेंट फैक्ट्री के मुलाजिम के कत्ल का इल्जाम आयद किया गया है। पाक आर्मी का गिलगित बल्तिस्तान में कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। 7 कोहपेमाओं को बचा लिया गया। 3 रूसी और 4 पाकिस्तानी कोहपेमाओं को 20,100 फीट की बुलंदी से रेस्क्यू किया गया। पाक आर्मी के हेलीकॉप्टर ने कोहपेमाओं को रेस्क्यू किया। तमाम कोहपेमाओं का पाक आर्मी को शुक्रिया अदा।
लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शुजात अली खान की रावलपिंडी बेंच में फराइज सर अंजाम देने से मुआजरत। रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट को खत इरसाल। जस्टिस शुजात अली खान सर्जरी के बायस रावलपिंडी बेंच पर फराइज सर अंजाम नहीं दे सकते। सर्जरी के बारे में कायम मकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को पहले से आगाह किया जा चुका है। डॉक्टर ने जस्टिस शुजात अली खान को लंबे सफर से मना कर रखा है। खत का मतन। यूटिलिटी स्टोर्स बंद करना नाअहल हुकूमत की गरीब दुश्मन पॉलिसी है। महंगाई से परेशान गरीब कहां जाएं? जाली हुकूमत ने अवाम को खुदकुशियों पर मजबूर कर दिया। नाअहल टोले ने गरीब अवाम पर जमीन तंग कर दी। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर डॉक्टर सैफ का कहना है, नाअहल हुकूमत इश्तिहारी मुहिम पर अरबों खर्च कर रही है मगर यूटिलिटी स्टोर्स के लिए पैसे नहीं। महंगाई के सताए अवाम को रिलीफ से भी महरूम कर दिया गया। यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने से हजारों खानदानों का जरिया मुआश छिन गया।